आजकल बहुत सारे लोग अपने घर और ऑफिस के लिए बेहतरीन इंटीरियर चाहते हैं, जो कि उनकी पर्सनालिटी और उनके लाइफस्टाइल की झलक दे। यही वजह है कि इंटीरियर डिजाइनिंग की डिमांड देश में तेजी से बढ़ी है। कई युवा इंटीरियर डिजाइनर्स अपनी क्रिएटिविटी को प्रोफेशन और बिजनेस में बदल रहे हैं। देश में तेजी से बढ़ता शहरीकरण, नए अपार्टमेंट्स, ऑफिस, कैफे और रेस्टोरेंट्स, इन सब में एक चीज तेजी से अहम होती जा रही है, इंटीरियर डिजाइन। अब लोग सिर्फ चार दीवारें खड़ी करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अपने घर और ऑफिस को बेहतर, मॉडर्न, एस्थेटिक और अपनी पसंद के मुताबिक बनाने पर भी निवेश कर रहे हैं। यही वजह है कि भारत में इंटीरियर डिजाइन इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है और इसमें बड़ी संख्या में युवा, खासकर महिलाएं, उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बना रही हैं। कोलकाता की युवा एंटरप्रेन्योर इंद्राणी भी इसी बदलाव की एक मिसाल है। उन्होंने अपनी रचनात्मक सोच को एक सफल व्यवसाय में बदला है और आज घरों व कमर्शियल स्पेसेस के लिए ऐसे इंटीरियर तैयार कर रही हैं जो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल भी हों। उनकी कोशिश रहती है कि नए डिजाइन के साथ पुरानी यादों और इस्तेमाल हो चुकी चीजों को भी एक नई पहचान दी जा सके। मेरा जो फोकस है मेनली, मैं जिस जॉनर में काम करती हूँ वो है, मैं बहुत सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स लेके मेरे को काम करने का आदत है। लाइक वो नेचुरल एलिमेंट होना चाहिए, बेसिकली वुड हो गया या फिर कोई भी वेस्ट मटेरियल, या फिर क्लाइंट का हो सकता है कि बहुत क्लाइंट्स का मैंने देखा है कि बहुत सारा पुराना आर्टिफैक्ट्स है। मेरा ऐसा भी क्लाइंट था कि उनका लाइक किड्स का जो भी ड्राइंग था वो भी मैंने फ्रेम करके एक गैलरी वॉल बनाया। आज भारत का इंटीरियर डिजाइन बाजार करीब 3 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। अनुमान है कि वर्ष 2034 तक ये बढ़कर 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है। यही वजह है कि इस क्षेत्र में नए स्टार्टअप्स, रोजगार और व्यवसाय के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। और ये बदलाव अब सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे शहरों में भी तेजी से दिखाई दे रहा है। झारखंड के औद्योगिक शहर जमशेदपुर की रहने वाली युवा उद्यमी स्मिता सिंह ने अपनी क्रिएटिविटी और डिजाइन की समझ के दम पर इस क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई है। आज वो न सिर्फ लोगों के सपनों को आकार दे रही हैं, बल्कि एक सफल व्यवसाय भी खड़ा कर चुकी हैं। मेन पॉइंट रहता है कि प्लानिंग, जो एरिया, जो क्लाइंट एंड यूज़र जो यूज़ करेंगे, वो उनका सबसे पहला हमारा कंसर्न रहता है कि उनके लिए वो फिजिबल हो, जितने भी स्पेसेस हो वो प्रॉपरली अलाइंड हो, मूवमेंट में कहीं पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक बार प्लानिंग हमारी ओके हो जाती है, सारे मूवमेंट फ्री स्पेसेस सब कुछ मैनेज करने के बाद, देन वी मूव ऑन टू आइडिया जनरेशन, जहाँ पे हम लोग इंटीरियर्स के इसमें आते हैं कि वो क्लाइंट से समझते हैं उनके रिक्वायरमेंट्स के। स्मिता के ऐसे ही एक क्लाइंट हैं मनीष शर्मा, जिनका ऑफिस हाल ही में उन्होंने डिजाइन किया है। यह ऑफिस देखने में जितना खूबसूरत और आधुनिक है, उतना ही आरामदायक और सकारात्मक माहौल भी तैयार करता है। हर कोने में हरियाली, खुला स्पेस और सस्टेनेबल डिजाइन का इस्तेमाल इसे खास बना रहा है। आप खुद देख रहे हो हमारे ऑफिस का डिजाइन जो हमारा बना है, तो काफी अच्छा लग रहा है, व्यू लग रहा है, एक वेलकमिंग लग रहा है काफी क्लाइंट को लेके। जब बच्चे हमारे काम कर रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है काम करने में, यहाँ पे एक अच्छा वाइब आ रहा है, काम करने में अच्छा लग रहा है। युवा उद्यमियों की नई पीढ़ी रचनात्मकता को व्यवसाय में बदल रही है और हर नए प्रोजेक्ट के साथ अवसरों के नए दरवाजे खोल रही है। यही वजह है कि भारत की बढ़ती डिजाइन अर्थव्यवस्था में युवा सिर्फ हिस्सा नहीं बन रहे, बल्कि उसकी दिशा भी तय कर रहे हैं।